माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज हम चर्चा करेंगे कि हम सब सभी राज्यों से गरीब क्यों हैं। तो इस चीज़ में आपने जो इस 15 साल से प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी पकड़ में नहीं आ रही। इसका मूल वजह बताता हूं कि हम सब जितने भी एसटी और एससी, ओबीसी और पिछड़ी जाति हैं, ये ठगी का शिकार हुआ है और आगे भी होता आया है। तो बहुत सारे राजनीतिक ने इसमें रोटी सेक के निकल गया और बाकी मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। उन मुद्दों में मैं कुछ गिना रहा हूँ। तो महिलाओं के पास शासन सत्ता अगर थमा दिया जाए तो फिर भी सुधार नहीं होगी, क्योंकि इसकी मूल वजह ये है कि पाखंड तंत्र का बक्सा इतनी कस के जकड़ी हुई है, जो हर घरों से पता लगाया जाए तो पाखंड तंत्र का बक्सा बिल्कुल साफ सा दिखाई देगा। और मुझे भी आभास है कि हर गली नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर जब सच्चाई की बात की जाती है तो पाखंड का बक्सा आगे कर दिया जाता है। तो पाखंड तंत्र पूर्ण तरह से हम लोगों के गरीबी का एक हिस्सा है, जिसके कारण गरीबी फैल रही है। क्यों कि इतने छुट्टियां हैं पाखंड तंत्र के लिए, हिंदुज़म के लिए इतने छुट्टियां हैं कि बच्चों को भी डिस्टर्ब पढ़ने में होता है और साथ में महिलाओं को। तो अगर बच्चे और महिला दोनों इंगेज रहेंगे तो फिर आगे की जो समस्याएं हैं, विकास है, उस पर ध्यान कब जाएगा। मेन मुद्दा यहाँ है। इसीलिए गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर अपना पत्ता साफ कर रहा है। तो हमने कहा कि पाखंड तंत्र का हिस्सा कैसे खत्म होगा। इससे जो आप लोअर से लेकर के, बच्चे से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो पढ़ाई है उसमें चेकिंग करें तो सिलेबस में पाया जाएगा कि धर्म को जोड़ रखा है। कहीं तो महाभारत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, कहीं रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर मुस्लिम भी कहे कि चलो ये दरगाह का पाठ पढ़ेंगे और वो कहे कि ये चलो मक्का मदीना का पाठ पढ़ेंगे, तो सारे बुक्स जो है वो धर्मों से ही भर जाएगा। तो फिर पठन पाठन के विषय वस्तु में बच्चे विकास कैसे करेंगे। बाधा यहाँ भी है। इसलिए कि मैं थिंकिंग पावर को पूर्ण तरह से जब लिया, इस बेस पर जो मैं कुछ प्रक्रियाओं पर मैंने तलाशा तो देखा कि पाखंड तंत्र हर गन पॉइंट पर, हर पुस्तकों में एक सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो फिर गरीबी मिटेगी कैसे। वहाँ तो पढ़ लिख करके फिर पाखंड तंत्र में घुस जाते हैं। तो यहाँ समानता का अधिकार नहीं है। धर्म में भी समानता का अधिकार होना चाहिए। अगर स्त्री पुरुष को हम समानता का अधिकार देते हैं, ठीक उसी प्रकार धर्मों को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अब मेरे बिहार में देखिए कि बौद्धिस्ट को कौन मानते हैं? कोई नहीं। स्कूल से लेकर के अभी तक जितने आपके टूर के लिए बसें खोले हैं आप, उसमें से कितना टूर के लिए बोध गया जाता है। वहाँ बच्चे का दर्शन करवाया ही नहीं जाता, ताकि बच्चे न कहीं ऐसा ना हो कि भंडाफोड़ हो जाए। तो ये सब समस्याएं हैं। तो कब तक छुपा के रखेंगे, क्योंकि इसमें से बौद्धिस्ट की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है और हिंदू ने थोड़ी सी, ये जो 15% है जो 85 को झटका दिया है, इसमें एक चाल खेली कि 15% ने अपना पहले से ही सारा सिलेबस में, हमें भी देखिए कि हम तो पढ़ लिख करके राम कृष्ण और रामायण ये सब पढ़ लिख करके सारा ब्यौरा देते गया। और जब दर्शन हुआ, जब मैंने सत्य को ढूंढने का प्रयास किया तो पाया ये पाखंड तंत्र का हिस्सा का शिकार मैं भी हो रहा हूँ। तो इसको देख करके हमने कहा मैं नहीं तो महाभारत को जानता हूँ ना रामायण को, मैं तो खुद एक जिंदा राम हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिलेबस के आधार से
बच्चे को जो किसी धर्म की व्याख्या के बारे में पढ़ाई जाती है, ऐसे चैप्टर को ख़त्म किया जाए। तो अगर आप पढ़ा रहे हैं तो फिर मुसलमान भी कहेंगे कि हमें भी दरगाह और मक्का मदीना की होना चाहिए व्याख्या, वो कहेंगे कि हमारे महाभारत की व्याख्या होना चाहिए। किसी भी धर्म का धर्मशास्त्र से पुस्तकों को कोई लेना देना नहीं है। ये दुकान है, ये दुकान, तो अपना दुकान थोड़ा बाहर लगाइए। दुकान कुछ देगा नहीं। दुकान क्या देगा? रोटी, कपड़ा और मकान दे देगा क्या? ऐसी क्षमता है उस दुकान में? तो ये पाखंड तंत्र का विषय है। ये सोचना आपका काम है। आप चीफ मिनिस्टर हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको लेके आया हूं, और जो आदमी सरकार को लेके आएगा उसको पूरा कहने सुनने का राइट है और दिशागत मोड़ देने का भी राइट है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूं। अगले नेक्स्ट में मैं फिर आ रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।